जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी है, इसका व्रत आपने 13 फरवरी को किया है, 14 फरवरी को इसका पारण होगा। तो पारण आपने कैसे करना चाहिए, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है? प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत केवल उपवास का ही नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और श्री हरि को समर्पण की साधना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण विधि पूर्वक किया जाए। और आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी व्रत के पारण, मुहूर्त और पारण की संपूर्ण विधि के बारे में। जैसे कि इस बार एकादशी का विशेष भोग क्या है, जो कि आपको द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि को अर्पित करके स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि संपूर्ण करेगा था कीजिएगा। इस बार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है और एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 से शुरू होकर 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर समाप्त हुई है। द्वादशी तिथि फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासन का समय भी शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा और 14 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा, सुबह 7:03 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:18 प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा, सुबह 5:43 से 7 बजे तक। इस समय में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय पूजा या दीपदान आप शाम 6:08 से 7:27 के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासन का समय 13 फरवरी शुक्रवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासन के आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण या पाठ कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी हरिवासन के दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए। और इस बार विजय एकादशी व्रत पारण करने का यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक। इसी शुभ मुहूर्त में ही आपको अपना उपवास खोलना होगा। व्रत खोलने से पहले अपने द्वारा अर्पित पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख ये भाव करें कि हे श्रीमन नारायण, आपकी कृपा से आज मैंने यह विजय एकादशी का पावन व्रत पूर्ण किया है। इस व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य में आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूं या करता हूं। आप कृपया कर इसे स्वीकार कर मेरे जीवन के समस्त दोषों का नाश करें और मुझे हर कार्य में विजय प्रदान करें। इस तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता में जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी जी की परिक्रमा करें और फिर भगवान श्री हरि को इस बार की एकादशी का विशेष भोग समर्पित करें। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है घृत युक्त मूत्र पीष्ट, यानी कि मिक्सी में आप मूंग की दाल का आटा बना लीजिए और या फिर मूंग की दाल को कुछ घंटे भिगोकर फिर उसे पीसकर उसमें घी और चीनी डालकर पका लीजिए। एक तरह मूंग की दाल का हलवा ही बन जाएगा। और उसमें आप तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को समर्पित करें। मूत्र पीठ के अलावा आपका या फलों के जूस का या फलों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पीले मीठे चावल का भोग भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और फिर भगवान को अर्पित किए गए भोग में से एक हिस्सा गाय, कुत्ते, पक्षी या चींटियों के लिए निकालकर आपको स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। इससे आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। सबसे अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर ले, ताकि व्रत में या पूजा पाठ के दौरान या भगवान को अर्पित किए गए भोग में कोई भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो उसका दोष ना लगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से विजय एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन की हर पराजय श्री हरि स्वयं विजय में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि के दिन की भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। यदि आपका द्वादशी तिथि को कोई अन्य उपवास नहीं है तो आप सात्विक भोजन भी दिन में 2 बार कर सकते हैं। यदि आपने एकादशी व्रत के बाद अगले दिन शनिवार को व्रत का पालन करने के साथ ही
त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत भी रखना हो, तो ऐसे में आप व्रत का पालन किसी भी प्रकार के अन्न से या नमक से ना करें, केवल फलों के जूस से, पंचामृत से, बेर या आंवले के चूर्ण से या आंवला ग्रहण करके व्रत का पालन कर सकते हैं। दूध, दही आदि का सेवन भी कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा व्रत प्रारंभ करें और दूसरे व्रत के नियमों का ही पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें। शाम के समय तुलसी जी के समीप दिया जलाकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ भी करें एकादशी व्रत पालना करते समय। जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन व्रत की कथा सुनते हैं, उसी प्रकार व्रत पालना की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आप भी इस कथा को जरूर सुनिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि की जानकारी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।